यूनाइटेड नेशन जिसने 1 महीने पहले भारत पर रोहिंग्या मुस्लिम और इलीगल इमिग्रेंट को लेकर इंक्वायरी बिठाई थी, अब अचानक से यूनाइटेड नेशंस के बोल बदल चुके हैं। न सिर्फ इंक्वायरी को रोक दिया गया है, बल्कि भारत से म्यांमार मुद्दे पर मदद की गुहार भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से लगाई गई है। यूनाइटेड नेशन से निकली इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर भारत के कई इलाके को कब्जाने की फिराक में बांग्लादेश बैठा हुआ है और अब बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को लैंड एक्विजिशन की परमिशन दे दी है, जो कि एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। भारत के दोनों पड़ोसी म्यांमार और बांग्लादेश साथ ही यूनाइटेड नेशन से जुड़ी इन खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जो एक फेल संस्था बन चुकी है। हाल फिलहाल में दुनिया की किसी भी इश्यू को सही तरीके से निपटाने में इसने कोई सक्सेस नहीं पाया। 1 महीना पहले यूएन ने भारत के ऊपर इंक्वायरी बिठाई थी कि यूएन की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि भारत रोहिंग्या मुस्लिम और इलीगल लोगों को अपने देश से निकाल रहा है, जबरदस्ती उन्हें शिप में बिठाकर समुद्र में छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर इंक्वायरी शुरू की गई थी। अब इस इंक्वायरी को यूएन में बंद कर दिया है और उल्टा भारत से ही मदद मांगी जा रही है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। म्यांमार इश्यू को लेकर यूएन ने भारत से मदद मांगी है। एक और बड़े इंटरनेशनल संकट में एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिल सकता है। यूएन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत म्यांमार संकट का सॉल्यूशन निकालने में पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। दरअसल म्यांमार इस वक्त भयंकर पॉलिटिकल क्राइसिस, जातीय हिंसा और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से जूझ रहा है। ऊपर से हाल ही में आई भूकंप ने इस सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया है। यूएन अधिकारी का कहना है कि इस क्राइसिस का कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। म्यांमार की सेना, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, अलग अलग एथनिक आर्म ग्रुप्स और सिटिजन्स द्वारा बनाए गए पीपल्स डिफेंस फोर्सेस सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी शांति की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में यूएन को उम्मीद है कि जो भारत म्यांमार का पड़ोसी है और एक प्रभावशाली देश भी इस संकट को शांति की तरफ ले जा सकता है। एक सीनियर यूएन ऑफिसर ने कहा है, इंडिया इज अ नेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी भारत का म्यांमार पर असर है और ये असर शांति टॉक्स में यूज किया जा सकता है। भारत के म्यांमार के साथ हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टाइज रहे हैं। भारत ने म्यांमार की मिलिट्री सरकार के खिलाफ ज्यादा टफ स्टैंड नहीं लिया, लेकिन खुला सपोर्ट भी नहीं किया है। भारत की स्ट्रेटेजी अब तक बैलेंस्ड रही है, लेकिन यूएन चाहता है कि भारत इस बैलेंस से आगे बढ़कर एक्टिव रोल प्ले करे। हालांकि यूएन ने इस बात पर नाराजगी भी जताई है कि भारत रोहिंग्या रेफ्यूजीज के केस में काफी टफ स्टैंड ले रहा है। यूएन अधिकारी ने कहा है कि रोहिंग्या जो म्यांमार अत्याचार से भागकर भारत और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट होना चाहिए। यूएन ऑफिसर ने कहा कि हम भारत के साथ कोऑपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि रोहिंग्या के लिए मदद और रिस्पेक्ट इंश्योर कर सकें। असल में भारत के लिए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तरफ म्यांमार के साथ रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इससे सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट भारत की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ भारत ग्लोबल स्टेज पर एक जिम्मेदार पावर की इमेज बनाना चाहता है। इसी वजह से यूएन भारत से अपील कर रहा है कि वो म्यांमार की मिलिट्री, एनयूजी और एथनिक ग्रुप्स के बीच पीस टॉक स्टार्ट करने में हेल्प करे। यूएन के पास भी अब इतने फंड्स नहीं बचे कि वो म्यांमार में ऑपरेशंस चला सके। इसी वजह से ये मदद भारत से मांगी जा रही है। भारत के पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका जब वो सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों के नहीं बल्कि पूरे रीजन की स्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटी की बात कर सकता है। अगर भारत म्यांमार में पीस के लिए कोई कदम उठाता है, जैसे सीक्रेट डायलॉग्स, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प या यूएन और ASEAN जैसे ग्रुप्स के साथ तालमेल, तो ये न सिर्फ भारत की इमेज को ग्लोबल लेवल पे बूस्ट करेगा, बल्कि एक सीरियस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी रोकने में मदद कर सकेगा। साथ ही भारत म्यांमार के अंदर अपनी पकड़ भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत में हैं, अगर टॉक्स के थ्रू ये मैटर सॉल्व हो जाए तो इन्हें म्यांमार वापस भेजना आसान रहेगा। फिलहाल बॉल भारत के कोर्ट में है। देखना होगा क्या भारत यूएन की बात मानकर अपने रोल एक्टिवली प्ले करता है या नहीं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो आ रही है हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। अब तक पाकिस्तान का पेज पलटा ही था कि इससे एक और चैलेंज सामने आ गया है, और वो है बांग्लादेश से एक सीरियस सिक्योरिटी अलर्ट। दरअसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सामने आया है कि एक रेडिकल इस्लामिक ग्रुप जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि JMB ने वेस्ट बंगाल की बॉर्डर्स क्रॉस करने की प्लानिंग कर ली है। इनका गोल है भारत के साथ माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में अपना नेटवर्क खड़ा करना। पिछले कुछ दिनों में बंगाल पुलिस और एजेंसीज ने 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, 2 बीरभूम से और एक साउथ 24 परगना से। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग JMB के कांटेक्ट में थे और इंडिया में स्लीपर सेल्स बनने की प्लानिंग में थे। इनका टारगेट है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, नदिया, बीरभूम, नॉर्थ और साउथ 24 परगना से। खास बात यह है कि बीरभूम बॉर्डर एरिया रही है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ता है, यानी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जोन है। उनका प्लान है छोटी छोटी स्लीपर सेल्स बनाने का, यानी कुछ लोकल लोग जो नॉर्मल लगते हैं लेकिन वक्त आने पर टेरर एक्ट्स अंजाम दे सकते हैं। ये वही फॉर्मूला है जो पाकिस्तान कश्मीर में सालों से यूज करता आया है, और जब JMB वही बंगाल में लाना चाहता है। पूछताछ से ये भी पता चला है कि सस्पेक्ट्स के लिंक हिज्ब उत ताहिर
अंसारुल्लाह बंगाल टीम और पाकिस्तान की एजेंसी से भी है। यानी ये सिर्फ एक ग्रुप का प्लान नहीं, एक बड़ा रेडिकल नेटवर्क है जो भारत की बॉर्डर्स को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अब एक बड़ा डिसीजन लिया है। बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से अटका हुआ है, उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 356 एकड़ लैंड बीएसएफ को हैंडओवर की है ताकि फेंस का काम कंप्लीट हो सके, जहां पहले इनकम्प्लीट था। इन एरिया से इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग और टेरर मूवमेंट होता था, जो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था। अब जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनमें गैप्स को जल्दी क्लोज करने का ऑर्डर दिया गया है। यह स्टेप हिस्टोरिकल है क्योंकि पहली बार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पेज पर दिखाई दे रही है। बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर से उनका ऑपरेशन फास्ट होगा, बॉर्डर पे सख्ती होगी, स्मगलिंग की रोकी जा सकती है, इन्फिल्ट्रेशन और टेरर इंटेंशंस पर रोक लगेगी। बांग्लादेशी मौलाना अब्दुल फारूकी ने खुलेआम कहा था कि अगर चाहे तो कोलकाता को भी कब्जे में ले सकते हैं। वहीं उनके होम मिनिस्टर ओपनली बोलते हैं कि बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं मानी जाती। ऐसे स्टेटमेंट्स को लाइटली लेना खतरनाक हो सकता है। भारत को पता है सामने से फाइट करने की हिम्मत ना पाकिस्तान में है ना बांग्लादेश में। ये सिर्फ टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं और वही भारत की टेंशन का सबसे बड़ा रीजन है। आखिरकार इतने सालों से अटका हुआ प्रोजेक्ट जो कि फेंसिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड था, अब फिर से स्टार्ट हो रहा है। भारत ऑलरेडी काफी फेंसिंग कर चुका है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ थे जो बीएसएफ को लैंड देने को रेडी नहीं थी। अब वो रुकावट भी दूर हो गई है, जिससे काम तेजी से हो सकेगा। साथ ही भारत ने बॉर्डर्स पर फास्ट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिए ताकि सस्पिशियस लोगों की पहचान हो सके और या तो उन्हें मार गिराया जाए या डिपोर्ट किया जाए। वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का एक बड़ा वोटर बेस इलीगल लोगों से भी है, इसलिए उनके खिलाफ सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया है और ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही अपडेट्स पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।